आप हनुमान जी के सिर्फ वानर रूप से परिचित हैं, किंतु हनुमान जी के 3 विभिन्न रूप हैं। ये रूप उन्होंने समय समय पर धारण किए थे। इनमें से सबसे मुख्य रूप उनका वानर रूप है, जिसमें वे हमेशा रहते हैं। इसके अलावा उनके पंचमुखी रूप और 11 मुखी रूप का भी वर्णन मिलता है। जब श्री राम जी का धरती पर आगमन हुआ, जो एक विष्णु जी के अवतार है, तब महादेव ने भी अपनी शक्तियों से परिपूर्ण अपने एक रूप को उसी काल में पृथ्वी पर प्रकट किया। जब श्री राम जी का अवतरण हुआ, तब विष्णु जी के एक अन्य अवतार भी पृथ्वी पर थे, जिनका नाम परशुराम है। परशुराम जी की अद्भुत शक्तियों को आप हमारी वीडियो परशुराम जी के अस्त्रों में जान सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रामायण महाकाव्य में एक सबसे बड़ी सीख हनुमान जी से प्राप्त होती है। भगवान के सही रूप को जानकर उनकी भक्ति में लीन रहना आपको प्रकृति के अत्यंत करीब ले जाता है। भले ही हनुमान जी शिव जी की शक्तियों से परिपूर्ण हैं, किंतु वे शक्तियां सुप्त रूप में उपस्थित हैं। बिल्कुल हम इंसानों की तरह हमारे अंदर भी प्रकृति की विभिन्न शक्तियां सुप्त अवस्था में स्थापित हैं। हम जिस भी शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर उसका विकास करते हैं, वही शक्ति हमारे अंदर विकसित होती चली जाती है। हनुमान जी की शक्ति विकास की प्रक्रिया भक्ति है। असल में भक्ति वह अवस्था है जो खुद की शक्तियों को विकसित करने के लिए प्रकृति की अनंत शक्ति का आह्वान करती है। जैसे जैसे भक्ति गहरी होती जाती है और विश्वास अडिग हो जाता है, वैसे वैसे प्रकृति आपको अपने करीब ले आती है। हनुमान जी जैसी भक्ति शायद ही किसी और ने की हो, इसलिए उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। हम आपको अपनी पिछली वीडियो में हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के 11 मुखी रूप के बारे में आगे की जानकारी देंगे। हनुमान जी के पंचमुखी रूप में वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, नरसिंह मुख और हैग्रीव मुख थे, जबकि हनुमान जी के 11 मुखी रूप में भैरव मुख, अग्नि मुख, नाग मुख, रुद्र मुख, गज मुख और मानव मुख भी हैं। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण से बचाने के लिए पंचमुखी रूप प्रकट किया था, अहिरावण की असुरी माया का अंत कर श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस लाए थे, वैसे ही उनके 11 मुखी रूप को प्रकट करने की कथा भी है, जिसका विवरण शिव महापुराण में मिलता है। वहाँ शिव जी देवी उमा को हनुमान जी के इस विचित्र रूप के बारे में बताते हैं, जो इस प्रकार है। देवी, हनुमान जी की परम भक्ति ही उनकी अपार शक्तियों का आधार है। हनुमान जी की शक्तियों का संपूर्ण प्रदर्शन एकादश मुखी रूप में है। इंद्रियों के सुख के जाल में फंसे इंसान को यह रूप बाहर निकाल देता है। इस रूप के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह रूप हर प्रकार के भय और दुख से ऊपर उठाने वाला है। तब शिव जी देवी उमा को उस कथा के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी को यह विचित्र रूप धारण करना पड़ा था। देवी, आदिकाल में कालकार मुख नामक एक भयानक राक्षस हुआ। उस विचित्र राक्षस के 11 मुख थे, जो अत्यंत भयंकर प्रतीत होते थे। उस राक्षस की ब्रह्मा जी में अद्भुत आस्था थी। उसने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या शुरू कर दी और बहुत लंबे काल तक घोर तपस्या में रत रहा। अंततः ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने ही पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, कालकार मुख, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। तब कालकार मुख ने उनसे अमर हो जाने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि इस संसार में हर जीव का अंत होगा, कोई भी यहाँ सदैव नहीं रह सकता, तुम कुछ और मांग लो। तब कालकार मुख को लगा कि उसके 11 मुख अत्यंत दुर्लभ हैं और अन्य कोई इस रूप में जन्म नहीं ले सकता। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे कोई भी जीत न पाए, रण में चाहे काल भी आ जाए, जो मेरे जन्म की तिथि पर 11 मुख धारण करे वही मुझे मार सके, अन्य कोई नहीं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा विचित्र वरदान पाकर कालकार मुख ने हर तरफ उत्पात मचा दिया। उसने समस्त लोकों में अपना अधिकार जमाने के लिए भीषण युद्ध आरंभ कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। तब सभी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की, जिससे ब्रह्मा जी के विचित्र वरदान प्राप्त राक्षस से छुटकारा मिल सके। तब विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि मेरा प्रकट रूप
धरती पर उपस्थित है। आप उनके पास जाकर प्रार्थना करें, वे निश्चित ही इसका हल निकालेंगे। तत्क्षण सभी देवता प्रभु श्री राम जी के समक्ष उपस्थित हो गए और उन्हें कालकारमुख नामक राक्षस के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि इस भयंकर संकट से हमें छुटकारा दिलाएं प्रभु। प्रभु श्री राम जी ने कहा, खुद संकट मोचक इस संकट को समाप्त कर देंगे। उन्होंने हनुमान जी को स्मरण किया और उसी क्षण हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। देवताओं ने सारी बात हनुमान जी को भी बताई। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे कपि महावीर हनुमान, अतुलित बल बुद्धि के ज्ञान के निधान, तुम्हारा नाम संकट मोचन है। इस संकट को समाप्त करके उसे यथार्थ करो हनुमान। प्रभु की आज्ञा पाते ही महावीर हनुमान ने चैत्र की पूर्णिमा को, जिसे हम हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं, अपना एकादश मुखी रूप सुबह के समय प्रकट किया। जैसे ही देवताओं ने हनुमान जी के नाम का उद्घोष किया, कालकार मुख अपने संग विशाल सेना लेकर उन्हें मारने दौड़ा। जैसे ही हनुमान जी ने उसे देखा, वे तुरंत अग्नि के समान भभक उठे और पल भर में उसकी समस्त सेना का अंत कर दिया। हनुमान जी ने तुरंत राक्षस का कंठ पकड़ा, उसे अति वेग से आकाश में ले गए और उसका अंत कर दिया। उस भयंकर राक्षस का अंत कर हनुमान जी पुनः अपने निर्मल रूप में वापस प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। तंत्र शास्त्र के अनुसार जहां पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करने से बुरे कर्म और चिंता के दोष दूर होते हैं, वहीं एकादश हनुमान जी की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा भी प्राप्त होती है। उनके विभिन्न मुखों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। कपि मुख हनुमान जी का स्वाभाविक वानर रूप है, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला रूप है। सौम्य मानव मुख, यह मानव रूप की विशेषताओं को दर्शाता है। रुद्रमुख, प्रभु शिव जी के आशीर्वाद इस रूप में समाये हैं। अग्निमुख, व्याधियों के अग्नि में भस्म होने पर वे दोबारा कष्ट नहीं देती। नागमुख, यह रूप सांप और रेंगने वाले जीवों का भय समाप्त करता है। गजमुख, इस मुख की विशेषता है ऐसा विशाल मस्तक जो समस्त ज्ञान को जानता हो। हैग्रीव मुख, इस रूप से शुभ और मंगल कार्यों का उदय होता है। गरुड़ मुख, यह संकट से छुड़ाने वाला रूप है। नरसिंह मुख, यह रूप उपासक को भय, चिंता और समस्त मानसिक परेशानियों से मुक्त करता है। भैरव मुख, भगवान शंकर के दूसरे रूप को भैरव समझा जाता है, जो समस्त नकारात्मक ऊर्जा का अंत कर देता है। वराह मुख, व्याधियों में डूब जाने पर भी जो बाहर निकाल दे उसे वराह मुख कहते हैं। हनुमान जी के इन 11 मुख को एक एक कर ध्यान करने से इंसान समस्त संकटों को पार करने की ताकत पा लेता है। हनुमान जी के 3 रूपों एक मुख, पंचमुख और एकादश मुख में से कौन सा मुख आपको प्रभावित करता है, और क्या आप भी हनुमान जी की उपासना करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें भी बता सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहता है और हमारे दर्शकों को आपसे सीखने को भी मिलता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय हनुमान, हर हर महादेव।